जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट एक मुल्क पर काबिज हो जाती है, इसी तरह ही ईगो एक इंसान पर काबिज हो जाती है। एक इंसान को उसका माइंड कंट्रोल करता है और ईगो उसके माइंड के अंदर से ही उठी एक सोच है जो पूरे माइंड को हाईजैक कर लेती है। ईगो एक ऐसी सोच है जो ये मानती है कि मुझे हर चीज का इल्म है, मैं अपने तमाम मामलात जो है ना मैं खुद हैंडल करती हूँ, और क्योंकि मुझे हर चीज आती है इसीलिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया कि आहिस्ता आहिस्ता ये सोच इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये पूरे माइंड को कंट्रोल करने लगती है, और पूरे माइंड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि वो पूरे इंसान को कंट्रोल करने लगती है। तो ईगो का एक इंसान के ऊपर होल्ड इस दावे के ऊपर होता है कि मुझे हर चीज पता है, लेकिन असल में यह दावा झूठा होता है। तो वो एक इंसान का कंट्रोल संभाल तो लेती है, लेकिन एक इंसान को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना उसके बस की बात होती ही नहीं है, और इसीलिए पूरी जिंदगी एक इंसान के अंदर खराबियां पैदा होने लग पड़ती हैं। तो आज हम उन्हीं खराबियों में से एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जिसका एक इंसान की जिंदगी में बहुत बुरा असर होता है, और ये मैं समझता हूँ ईगो की ही वजह से एक इंसान के अंदर पैदा होती है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ईगो की वजह से एक इंसान के अंदर जो सबसे बड़ी गलत फहमी, सबसे गलत सोच जो एक पैदा हो जाती है वो ये है कि एक ईगोइस्टिक इंसान ये यकीन करने लगता है, ये समझने लगता है कि मैं जिस चीज के भी बारे में सोच रहा हूँ वो मेरी हकीकत है। वो सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि मैं ऑलरेडी वो मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। आप इसके बारे में सोचें, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं समझता हूँ कि एक इंसान के किरदार के अंदर जो बहुत सी कमियां होती हैं वो इस सोच की वजह से होती हैं। एक ईगोइस्टिक इंसान इस बात पर यकीन करने लगता है कि मैं जिस चीज के भी बारे में सोच रहा हूं वो ऑलरेडी मेरी हकीकत बन चुकी है। हालांकि अमली तौर पर उसने कुछ भी नहीं किया उसके बारे में, लेकिन वो ऑलरेडी समझता है कि ये मेरा सच बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके अंदर ये सोच पैदा हुई है कि मुझे लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए, तो अभी अमली तौर पर तो उसने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो उसकी ईगो उसको ऑलरेडी ये यकीन दिला देगी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने जो है ना अच्छी चीज का इरादा किया है, कि मैंने ये इरादा किया है कि मैंने लोगों के साथ अच्छे तरीके से ईमानदारी से पेश आना है, और वो ऑलरेडी ये यकीन करना शुरू कर देगा कि मैं एक ईमानदार शख्स हूँ। हालांकि हो सकता है कि अमली तौर पर उसने इसके अगेंस्ट कुछ किया हो, लेकिन ईगो उस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देगी कि मैंने इरादा क्या किया था, मेरी सोच क्या थी। ईगो जो है वो एक इंसान को उसके अमल पर नहीं बल्कि उसकी सोच पर जज करती है। और जबकि हकीकत यह है कि एक इंसान को बहुत सी चीजों की समझ होती है, वो उसका इरादा भी करता है, लेकिन फिर भी अमली तौर पर उसके अगेंस्ट चला जाता है। हर इंसान को पता होता है कि झूठ, फरेब, धोखा, चोरी ये सब गलत चीजें हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुनिया भरी पड़ी है इन सब कामों से। हर दूसरा इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो जो इंसान एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि धोखा देना गलत है? बिल्कुल नहीं, उनको हर चीज का इल्म है। ये तो जो है ना कुछ बेसिक वैल्यूज होती हैं, और जब एक इंसान सर्टेन एज से गुजर जाता है तो उसे इन चीजों की खुद ही समझ आने लगती है। किसी उस्ताद को उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक इंसान को खुद ही समझ आने लग पड़ जाती है कि झूठ, धोखा, चोरी ये सब गलत चीजें हैं। जब उसकी खुद की कोई चीज चोरी होगी, जब उसको खुद कोई नुकसान पहुंचाएगा, धोखा देगा, तो उसे तकलीफ होगी ना। तो इस सब से उसका माइंड, उसकी अकल खुद ही इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि ये सब चीजें गलत हैं। लेकिन एक ईगोइस्टिक इंसान वो जब किसी नतीजे पर पहुंच जाता है, वो इरादा करता है कि मैंने सच बोलना है, मैंने किसी को धोखा नहीं देना, मैंने ईमानदारी से पेश आना है, तो वो ये नहीं देखता कि मैंने कुछ अमली तौर पर इसके लिए कुछ किया है कि नहीं। वो इसी को ही अपनी हकीकत समझना शुरू कर देता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो खुद को जो है अपनी सोच से जज करता है। वो ये नहीं देखता कि अमली तौर पर मैंने क्या किया है। अमली तौर पर अगर उसने कुछ गलत किया भी हो तो वो खुद को कहता है कि अच्छा मेरा इरादा क्या था, मेरी सोच क्या थी, और अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई है तो वो क्यों हुई है, वो सिचुएशन की वजह से हुई है, वो हालात कुछ ऐसे हो गए थे, या लोगों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि मैंने जो है उन्हें धोखा दिया, मैंने उन्हें बुरा भला कहा, लेकिन असल में मेरा यह इरादा नहीं था। तो एक ईगोइस्टिक इंसान जो होता है ना वो खुद को बचा लेता है। वो सिर्फ अपनी सोच पर यकीन करता है कि मैंने जिस चीज का मैंने इरादा किया है, मैंने सोचा है कि मैंने सच बोलना है, दूसरे लोगों से अच्छे तरीके से पेश आना है, उन्हें धोखा नहीं देना, ईमानदारी से पेश आना है, तो इसका मतलब यह है कि यही मेरी हकीकत है। तो एक ईगोइस्टिक इंसान ये समझना शुरू कर देता है कि मैं जिस चीज के बारे में भी सोच रहा हूं, जिस चीज का भी मैंने इरादा किया है, वो ऑलरेडी मेरी हकीकत है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एक इंसान का किरदार सिर्फ उसकी सोच से नहीं बल्कि उसके अमल से भी मिलकर बनता है। तो इंशाल्लाह जो है ना इस लेक्चर को आगे इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। अभी लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी मुझे इजाज़त दें। ये देखें, ये एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो आपको इस पूरी सीरीज़ को सुनना होगा। मेरी एक प्ले लिस्ट है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, इसको डिटेल से सुना करें। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।